बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का युवक रहता था, जिसे लोग भंते कहकर बुलाते थे। मोहन का हृदय बेहद कोमल था। वो दिन रात लोगों की सेवा करता, सबकी मदद करता, किसी को दुखी देख नहीं सकता था। लेकिन समय के साथ मोहन को एक अजीब दर्द ने घेर लिया। वो सोचता, मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, फिर भी लोग मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं? मेरी भलाई का जवाब नफरत और अपमान से क्यों मिलता है? धीरे धीरे उसकी आत्मा थकने लगी थी। एक दिन जब वो बेहद दुखी होकर गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, तभी एक वृद्ध भिक्षुक वहां आया। भिक्षुक ने मोहन की उदासी देखी और पूछा, भंते क्यों उदास हो? मोहन की आंखों में आंसू थे। वो बोला, महाराज, मैंने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, सबकी मदद की, फिर भी लोग मुझे अपमानित करते हैं, मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं। कभी कभी सोचता हूँ, क्या भलाई करना ही सबसे बड़ी मूर्खता है? भिक्षुक मुस्कुराए। उन्होंने पास बैठते हुए कहा, भंते, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। भिक्षुक ने कहना शुरू किया। एक समय एक संत थे। वे निस्वार्थ भाव से सभी की मदद करते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनकी बुराई करते, उनका मजाक उड़ाते। शिष्यों ने संत से पूछा, गुरुदेव, आप सबके लिए इतना अच्छा करते हैं, फिर भी लोग आपकी निंदा करते हैं, आपको दुख नहीं होता? संत मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति मुझे उपहार देना चाहे और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्यों ने उत्तर दिया, देने वाले के पास। संत बोले, तो जब लोग नफरत और अपमान का उपहार देते हैं और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वो उनके पास ही रह जाता है। मैं क्यों दुखी हूँ? भिक्षुक ने मोहन की आंखों में देखते हुए कहा, भंते, अगर तुम जीवन में भलाई करते हुए भी कभी दुखी नहीं होना चाहते, तो इन 5 बातों को गहरे से समझ लो। पहला, अपेक्षा मत रखो। जब तुम किसी से कुछ अपेक्षा करते हो कि वो तुम्हारे भले का सम्मान करेगा, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, तो तुम स्वयं को दुख का पात्र बना लेते हो। जो करना है बस करो, बिना बदले की आशा के। जैसे सूरज चमकता है, बिना ये सोचे कि कौन उसकी रोशनी का धन्यवाद करेगा। दूसरा, परिणाम को समय पर छोड़ दो। आज जो बीज बोया है, उसका फल तुरंत नहीं आता। अच्छे कर्मों के बीजों को पकने में समय लगता है। धैर्य रखो, विश्वास रखो, हर शुभ कर्म अपने समय पर लौटता है, जैसे वसंत ऋतु के फूल। तीसरा, अपने कर्म को पूजा मानो। जब हर काम को सेवा और पूजा समझकर किया जाता है, तो उसमें आनंद स्वतः ही आ जाता है। फिर चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, तुम्हारा मन शुद्ध बना रहता है। जो कर्म स्वार्थ से नहीं, प्रेम से किया जाए, वो कभी दुख नहीं देता। चौथा, अपने भीतर की दृष्टि विकसित करो। दूसरों के व्यवहार को देखकर अपने मन की स्थिति को बदलो मत। दूसरों के दोष देखने से बचो। अपने हृदय के प्रकाश पर ध्यान दो। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर की दृष्टि में है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है। पांचवा, कृतज्ञ रहो। हर परिस्थिति में, हर अनुभव में कोई न कोई सीख छिपी होती है। अच्छा मिले तो विनम्र बनो, बुरा मिले तो धैर्यवान बनो। हर स्थिति में कृतज्ञता से जीवन देखो, यही सच्ची संतुष्टि और आंतरिक शांति का रहस्य है। भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, भंते, जो इन 5 सूत्रों को जीवन में उतार लेता है, उसे कोई भी परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। वो संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। मोहन के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आ गई थी। उसने प्रणाम किया और जीवन के नए सफर के लिए चल पड़ा, अपने भीतर एक नए प्रकाश के साथ, एक नई दृष्टि के साथ। जो दूसरों के व्यवहार से दुखी नहीं होता, जो सेवा को स्वार्थ से मुक्त करता है, वही जीवन के असली आनंद को जान पाता है।